आज बड़े आलीशान बिस्तर पर आराम करने वालों, उस कब्र को याद करो जिसमें हमें तन्हा रहना है। आप गुमान करते हैं कि उसमें कोई लालटेन जलाई जाएगी, आप गुमान करते हैं कि उसमें कोई रोशनदान का इंतजाम कर दिया जाएगा, आप ये गुमान करते हैं कि आपकी कब्र में कोई पंखा कोई एसी होगी, नहीं हो सकता। हमारे कपड़े अलमारी में लटकते रह जाएंगे। वही फटा जो हमारा लिबास होगा हमारे तन से उतार दिया जाएगा और वही कफन पहना दिया जाएगा जो सबके साथ होता है। क्या रब को मुंह दिखाओगे? दुनिया छूट रही होगी, दुनिया के घर वाले अपने मानने वाले माँ बाप बिछड़ रहे होंगे, क्या मुंह दिखाओगे? जब तन से सांस निकलेगी, जब ये जिस्म लाचार हो जाएगा, ये हरकत करना बंद कर देगा, तो फिर क्या करोगे? आज तो वक्त है ना, आज जवानी है ना, आज जवानी को इसी तरह अय्याशियों में गुजार दो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक है, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत के दिन अहले जन्नत अहले जहन्नमियों से ये पूछेंगे कि वो कौन सा गुनाह था जिसकी इवज़ तुम लोग जहन्नम में दाखिल कर दिए गए। जन्नती पूछेंगे जहन्नमियों से, बताओ ना, हम जन्नत में हैं, तुम जहन्नम में क्यों हो? ऐसा कौन सा गुनाह था कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें जहन्नम में डाल दिया? वो कहेंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। आप लोग खामोश रहे। तो जब ये सवाल पूछा जाएगा कोई जवाब नहीं दे सकेंगे। और ये भी याद रखो कि मैदान महशर कबूल नहीं होगा जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, और पहला सवाल भी नमाज के ताल्लुक से होगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद सहाबी रसूल हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आप ये बताएं कि अल्लाह तबारक व तआला को वो कौन सा अमल है जो सबसे ज्यादा पसंद है? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबी, अल्लाह तबारक व तआला को एक ऐसा अमल है और वो अमल नमाज है कि जो इंसान नमाज को उसके वक्तों के अंदर अदा करेगा, अल्लाह तबारक व तआला को तमाम अमल से बेहतर यही अमल है। नमाज पढ़नी है वो भी वक्त के अंदर, ये नहीं है ज़ोहर की असर में, असर की मगरिब में, मगरिब की शाम में, इसका तो बहुत बड़ा अज़ाब है। ऐसी नमाजें कल क़यामत के दिन फटे कपड़े की तरह तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएंगी। मैं आपको एक इंसान का किस्सा बताता चलूं। एक इंसान था, बड़ा गुनहगार था, बहुत बड़ा शराबी था, अल्लाह तबारक व तआला की जिंदगी भर उसने नाफरमानी की। मेरी बात तवज्जो सुने। एक दिन ऐसा हुआ, वक्त के साथ साथ उसका इंतकाल हो गया। जब उसका इंतकाल, उसे नहला दिया, कफन पहना दिया और खुद्दाम ने कब्र को खोद दिया। और जब लोग कब्र के करीब पहुंचे तो लोगों ने क्या देखा कि उस गुनहगार की कब्र से खुशबू आ रही थी। सुभान अल्लाह, खुशबू आ रही थी कब्र से, नूर उतर रहा था कब्र के अंदर। लोगों ने ये सूरत हाल देखी, परेशान हो गए, कहा कि माजरा क्या है, सूरत हाल क्या है? अरे ये तो बहुत बड़ा गुनहगार था, शराबी था, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करने वाला था, लेकिन वजह क्या है? कब्र खोदी तो कब्र में नूर कैसे है? कहा कि बात ऐसे समझ नहीं आएगी। कहा कि इसकी बीबी के पास चलते हैं। दफन करने से पहले लोग उसकी बीबी के पास आए और कहा, ये अल्लाह की बंदी, तेरा शौहर इतना गुनहगार था, लेकिन जब हमने उसकी कब्र खोदी तो उसमें नूर उतर रहा है। ऐसा कौन सा उसने नेक अमल किया जिसका इल्म हमें नहीं है? उसकी बीबी ने कहा, हाँ आप सही कहते हैं कि मेरे शौहर का एक अमल बड़ा नेक था। कहा कि हमें भी तो उससे आगाह कर, हमें भी तो बता वो कौन सा अमल था? कहा कि मेरा शौहर शराबी तो था, लेकिन मेरा शौहर जब फजर का वक्त होता, जाड़ों की कड़कती ठंड होती और जब नमाज का वक्त होता, वो मेरे बेटे से कहता कि बेटा उठो, नमाज का वक्त हो गया। अब उसका हक अदा करने चलते हैं जिस रब ने हमें पैदा किया है। सुभान अल्लाह।
बेटा ठंड का मौसम है, ठंडे पानी से वजू बनाओ। कहा कि चलो मालिक की दहलीज पर। कहा कि अल्लाह तबारक व तआला को सिर्फ उसकी ये अदा इतनी पसंद आई कि उस इंसान ने कभी न कभी उसने नमाज पढ़ी होगी, अपने बेटे को मस्जिद तक ले गया। अल्लाह तबारक व तआला को ये अदा इतनी पसंद आई कि दुनियादारों को ये दिखा दिया कि देखो इंसान कितना भी गुनहगार हो, अगर मालिक की दहलीज पर एक मर्तबा वो अपने सर को झुका दे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा। नमाजी तो बनो। आज हमारा ये हाल है क्या? बेटा नमाज बाद में पढ़ेगा, पहले बाप घर से निकलना नहीं चाहता। आज नमाज हमारे ऊपर बोझ बन चुकी है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। रब फरमाता है हमने जिन और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। आज हम इबादत कर रहे हैं क्या? अपने मुहासबा करें ना आप लोग। आज हम कितने नमाज के करीब हैं? कल क़यामत के दिन मेरे नबी की हदीस पाक है, एक बेनमाजी औरत को लाया जाएगा। बेनमाजी औरत, महशर का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। मेरा रब पूछेगा ये औरत बता तूने नमाज क्यों ना पढ़ी? वो औरत कहेगी मालिक मेरे बच्चे थे, मेरा परिवार था, मेरा शौहर था, मुझे वक्त ना मिला नमाज पढ़ने का। मेरा शौहर बहुत बड़ा जल्लाद था, वो मेरे ऊपर जुल्म सितम किया करता था, शराब पीकर आया करता था, मुझे वक्त ना मिला, मैं नमाज ना पढ़ सकी, मैं तेरी बात ना कर सकी। फिर उसी औरत के सामने अल्लाह तबारक व तआला फिरौन की बीबी हजरत आसिया को पेश करेगा और कहेगा ए औरत पता तेरा शौहर आसिया के शौहर फिरौन से ज्यादा जल्लाद था क्या? इससे बड़ा बदकार था क्या? मुझे बताओ फिरौन से बड़ा बदकार कौन होगा? जो खुद को कहता ना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूँ। कहा कि जब फिरौन की बीबी हजरत आसिया ने नमाज न छोड़ी तो फिर ये बता कि तूने नमाज कैसे छोड़ दी? अगर जल्लाद की तू बात करती है, अपने शौहर का तू गुनहगार ठहराती है, तो बता ना आसिया का शौहर फिरौन तो सबसे बड़ा जल्लाद था ना, इससे बड़ा गुनहगार कौन था? जब इसकी बीबी ने नमाज न छोड़ी तो फिर तूने नमाज कैसे छोड़ दी? कहा कि झूठ मत बोल, उसकी पकड़ होगी महशर के मैदान में। वो कहेगी मालिक मुझे माफ कर दे। अगर आज बच्चा पेशा फिर देना तो हमारी इस्लामी बहनों को बड़े बहाने मिल जाते हैं कि बेटे ने पेशा फिर दिया। और इस्लामी माँ बहनें मेरी बात को तवज्जो से बुरा न माने, मैं उनकी इस्लाह की बात कर रहा हूँ। अगर अभी शादी घर में हो ना तो फिर तो नए नए सूट निकलते हैं, फिर तो पुराने कपड़े दिखाई नहीं देते, फिर नापाकी खत्म हो जाती है। मैं पूछना चाहता हूँ नापाकी तभी आती है जब नमाज का वक्त होता है, बेटा पेशा तभी फिरता है जब अल्लाह तबारक व तआला की इबादत का वक्त करीब आता है। शादियों में ऐसा नहीं होता क्या? शादियों में तो बच्चे पेशा फिरते हैं ना। आजकल हमने देखा है कि जब फटे कपड़े होते हैं तो मस्जिद की दहलीज पर आ जाते हैं, और जब शादी होती है ना तो बड़ा बेहतरीन सूट निकलता है। वो एक दोस्त था तो उसने कहा कि भाई चल नमाज पढ़ने चलते हैं, तो कहता है कि भाई मेरे कपड़े गंदे हैं। उसने कहा कि भाई चल शादी में चलते हैं। कहा 1 मिनट रुक, अभी मैं कपड़े बदल कर आता है नहीं ऐसा हमारे माशरा। आज हमारा माशरा कहाँ जा रहा है भाई? आज हमें गौर करना नहीं करना है। जिस काम को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया, आज क्या हम उस काम को कर रहे हैं? नमाज की हमारे ऊपर ड्यूटी लगाई, हम कितने बड़े नमाजी हैं। बेटा नमाज बाद में पढ़ेगा, पहला पूरा घर बेनमाजी बन चुका है। तो हमारा रब तुमसे नाराज हो चुका है। कल क़यामत के दिन तुम्हारी पकड़ होगी। वो घर मोहल्ले में सबसे बड़ा बदनसीब होता है जिसमें सबसे ज्यादा बेनमाजी पाई जाती है। आज सुलपहर का मुहासिबा आज करें ना। अगर शाह का वक्त हो, मगरिब का टाइम हो, नौजवान सड़कों पर मोबाइल चलाते नजर आते हैं, लेकिन तौफीक नहीं है नमाज पढ़ने आ जाए। मुआशरे का हाल ये बन चुका है कि लोग अजान होने का इंतजार नहीं करते हैं, बल्कि अजान के खत्म होने का इंतजार करते हैं। देखे ना कल क़यामत के दिन क्या रब का मुंह दिखाओगे कि इसी मुंह को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में लेकर जाओगे।
अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा तो क्या जवाब दोगे कि बंदे मैंने तुझे इतनी बेहतरीन जिंदगी दी लेकिन तू मेरी इबादत से गाफिल रहा। उस कब्र के बारे में क्यों नहीं सोचते हो जिसमें हमें ता क़यामत अकेले रहना है। आज बड़े आलीशान बिस्तर पर आराम करने वालों, उस कब्र को याद करो जिसमें हमें तन्हा रहना है। आप गुमान करते हैं कि उसमें कोई लालटेन जलाई जाएगी, आप गुमान करते हैं कि उसमें कोई रोशनदान का इंतजाम कर दिया जाएगा, आप ये गुमान करते हैं कि आपकी कब्र में कोई पंखा कोई एसी होगी, नहीं हो सकता। हमारे कपड़े अलमारी में लटकते रह जाएंगे, वही फटा जो हमारा लिबास होगा हमारे तन से उतार दिया जाएगा और वही कफन पहना दिया जाएगा जो सबके साथ होता है। क्या रब को मुंह दिखाओगे? दुनिया छूट रही होगी, दुनिया के घर वाले अपने मानने वाले माँ बाप बिछड़ रहे होंगे, क्या मुंह दिखाओगे? जब तन से सांस निकलेगी, जब ये जिस्म लाचार हो जाएगा, ये हरकत करना बंद कर देगा, तो फिर क्या करोगे? आज तो वक्त है ना, आज जवानी है ना, आज जवानी को इसी तरह अय्याशियों में गुजार दो, शराबे पी पी के गुजार दो, जिना कर कर के गुजार दो, जुआ के अड्डे आम करने में गुजार दो। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उन गुनहगारों को जहन्नम में डालेगा। बर्दाश्त कर लोगे जहन्नम के अज़ाब को? अगर जहन्नम की आग बर्दाश्त करने की अगर आप इस्तिताअत रखते हैं ना, तो पहले आप दुनिया के चिराग के ऊपर अपनी उंगलियों को रख के देखें। मेरी बात समझ में आ रही है ना? अगर आप चिराग की आग को बर्दाश्त कर सकते हैं तब तो आप ये जान लें कि आप जहन्नम की आग को बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर उस कब्र की तैयारी करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक औरत आई और कहने लगी, मूसा मुझसे गुनाह हो गया। हजरत मूसा ने कहा, ऐसा तुझसे क्या गुनाह हो गया? कहा कि मूसा मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, बहुत बुरा भी है, शर्म आती है बताने में। कहा कि मैंने उसकी माफ़ी तो मांग ली है, लेकिन मैं तुम्हारी बारगाह में अर्ज करने आई हूँ कि मुझे बता तो दो कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे माफ़ किया या ना किया। हजरत मूसा ने पूछा, बता तो सही तेरा गुनाह क्या है? हाँ मूसा, मैंने जिना किया। बड़ी अफसोस की बात है, मैंने जिना किया और उस जिना से जो बच्चा पैदा हुआ मैंने उसका कत्ल कर दिया। अल्लाहु अकबर। हजरत मूसा ने कहा, दफा हो जा मेरी बारगाह से, तूने जिना किया, उसके बाद तूने एक बच्चे का कत्ल ना किया बल्कि तूने इंसानियत का कत्ल किया है। कहा कि मैं तेरी कोई भी इमदाद नहीं कर सकता, मेरी निगाहों से दफा हो जा। वो औरत रोती हुई आपके दरबार से बाहर निकली। हजरत जिब्रील वही लेकर हाजिर हुए। कहा कि अल्लाह के नबी, आपने उस औरत को खाली हाथ भेज दिया? अरे वो तो तुम्हारे हाथ पर बैत करने आई थी, वो तो तौबा करने आई थी, तुमने उसे माफ क्यों ना किया? कहा कि उसका गुनाह इतना घिनौना था, मैं उसे माफ कैसे कर देता? कहा कि इससे भी बड़ा एक गुनाह है। कहा कि जिब्रील, इससे बड़ा गुनाह क्या हो सकता है? उसने जिना किया, बच्चा पैदा हुआ, कत्ल कर दिया, इससे बड़ा गुनाह क्या है? हज़रत जिब्रील ने फरमाया कि अल्लाह के नबी, इससे बड़ा गुनाह वो है कि एक इंसान में अल्लाह तबारक व तआला कुव्वत गोयाई दे, ताकत हो, जान हो और समझ हो, उसके बावजूद वो इंसान जान बूझकर नमाज को छोड़ दे। कहा कि उससे भी बड़ा गुनहगार है। ज़ानी औरत से, कत्ल करने वाले से, शराब पीने वाले से, जुआ खेलने वाले से भी अगर कोई बदकार है तो याद रखो बेनमाजी है। और आज अगर दावतें होती है ना हमारे माशरे में, तो देख के ऊपर कौन बैठते हैं? बेनमाजी। बरकतें कहाँ से आए? चेहरे सियाह हो चुके हैं गुनाह कर करके, बरकतें कहाँ से मिले? रब तुमसे नाराज हो चुका है। रब फरमाता है, मुसलमानों याद रखो, जब मैं नाराज होता हूँ ना तो कभी मैं सूरज को हुक्म नहीं देता कि ए सूरज, फला बंदा मेरा नाफरमान है, उसके घर में अपनी किरणें न डालना। जब मैं किसी से नाराज होता हूँ उसका रिज़्क बंद नहीं करता। जब मैं किसी से नाराज होता हूँ मैं रोटी नहीं छीनता। रब फरमाता है, हाँ, जब मैं किसी से नाराज हो जाता हूँ ना तो सजदों की तौफीक छीन लेता हूँ। बंदा चाहकर भी सजदा नहीं कर सकता, रब तुमसे नाराज हो गया।
सबसे बड़ी दलील, सबसे बड़ी पहचान मैंने तुम्हें बता दी। अगर तुम बेनमाजी हो तो याद रखो रब तुमसे नाराज है कि तुम मस्जिद के दरवाजे तक तो जाते हो लेकिन नमाज नहीं पढ़ सकते, रब तुम्हें बुलाते ही। लोग कहते हैं मैं नमाज ही नहीं पढ़ता, कहते नहीं कहते लोग क्या नमाज पढ़नी है, हम नमाज पढ़े क्या करें। भाई तेरी औकात ही नहीं है, तेरी औकात नहीं है कि रब तुझे अपने घर में बुलाए। अरे मस्जिद में तो नसीब पड़ जाते हैं, बदनसीब कोई नहीं जाता है। तो बातें कहकर मैं अपनी बात को समेटने लगता हूँ, वक्त भी ज्यादा हो रहा है। एक इंसान था, उसके यहाँ एक गुलाम काम किया करता था। आप लोग परेशान तो नहीं हो रहे हैं? बात खत्म कर दूं क्या? थोड़ी देर और सुनो। तो वह इंसान था, उसका नौकर उसके यहाँ काम किया करता था, लेकिन जो मालिक था ना वो बेनमाजी था। मस्जिद के करीब तो जाता था लेकिन नमाज से मोहब्बत नहीं थी। लेकिन जो गुलाम था वो नमाज से बड़ी मोहब्बत करने वाला। एक दिन दोनों सेठ और दोनों गुलाम बाहर के सफर पर रवाना हुए, तो रास्ते में अजान की आवाज आई। अजान की आवाज आई ना, तो जो चेला था उसने कहा सेठ अगर आपकी इजाजत हो तो मैं नमाज पढ़ लूं। कहा कि भाई मैं तो नमाज पढ़ता नहीं, तू तो पढ़ ही ले। होता नहीं होती। कहा कि भाई मैं नमाज नहीं पढ़ता, चल तू ही पढ़ ले। अब जो उसका गुलाम था, काम करने वाला था, मस्जिद में चला गया। ये मस्जिद के करीब बैठ गया, इंतजार करने लगा। उसने बाजमात नमाज अदा की। नमाज अदा करके जितने भी जो लोग थे ना वो सब बाहर आने लगे। ये सोच में पड़ गया कि भाई वो कहाँ गया। कहते नहीं कहते आज हमारी ज़बान में कहते भाई कहाँ मर गया, लोग कह देते हैं ना कहाँ डूब गया। तो वो यही अल्फाज इख्तियार कर रहा था कि भाई कहाँ डूब गया, कहाँ मर गया, अभी तक नहीं आया। नमाज तो बहुत देर की हो गई। और हजरत अली का फरमान है 1400 साल पहले का। हजरत अली फरमाते हैं मालिक मैं तेरी इबादत इसलिए नहीं करता कि मुझे जन्नत मिलेगी, और मैं तेरी इबादत इसलिए भी नहीं करता हूँ कि अगर मैं इबादत ना करूं तो मुझे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। लेकिन अली फरमाते नहीं, मैं इबादत मेरे रब में तेरी इसलिए करता हूं क्योंकि तू है इबादत के लायक। सुभान अल्लाह, तू है इस काबिल की तेरी इबादत की जाए। तेरे हुजूर अपनी जबी, अपने सजदे को, अपनी पेशानी को झुकाओ, तू है इस काबिल। हजरत अली से किसी ने पूछा कि अली मैंने सुना है कि तुम अल्लाह से बातें करते हो। अली ने फरमाया हाँ मैं बात करता हूँ। कहा कि हमें भी बताओ ना कैसे बात करते हो। तो अली ने फरमाया कि जब मैं अल्लाह से बात करना चाहता हूं तो फिर मैं नमाज पढ़ना शुरू कर देता हूं। सुभान अल्लाह। और कहा कि जब मेरा रब मुझसे बात करना चाहता हूं तो फिर मैं कुरान मुक़द्दसा को खोल के बैठ जाता हूं। सुभान अल्लाह बोले। ये नमाज की मोहब्बत है। तो उसने कहा कि अभी इतना टाइम हो गया अभी तक नहीं आया। अब वो इंतजार करने लगा। अब उसने जो नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद वो कुरान पाक पढ़ने में लग गया। काफी देर के बाद वो आया। उसने कहा कि भाई बड़ा टाइम लगा दिया तूने। तो कहा कि आप इतनी देर से आवाज दे रहे थे लेकिन मैं करता भी क्या, मुझे कुरान पाक की मोहब्बत मुझे बाहर नहीं आने दे रही थी। आपसे मैं गुजारिश करता हूँ आप मेरी बात को याद रखें मेरे भाई, मेरे बराबर के भी हैं, मुझसे बड़े भी हैं और भी बड़े। इस जवानी को मालिक की दहलीज पर गुजार दो। याद रखो मेरे भाइयों, ये जो हुस्न है ना, ये चंद दिनों का मेहमान कह लीजिए। पहले बचपन होता है, जवानी आती, जवानी के बाद में फिर तो जो जिंदगी का सूरज होता है वो डूबना शुरू हो जाता है। कितने लोग ऐसे ना यहाँ देखे ना बुढ़ापा आ चुका है लेकिन नमाज से दूर हैं। क्यों रब को नाराज करके बैठे। एक दिन ऐसा आएगा कि हमेशा के लिए इस दुनिया से अलविदा कह दोगे। हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे, ढल जाएगी ये जवानी जिसमें तुझे नाज है, और ये जिंदगी है चंद दिनों की मेहमान है। कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी, वरना कब्र में सजा होगी बेहद कड़ी। बेनमाजी तेरी शामत आएगी, कब्र की दीवार बस मिल जाएगी और तोड़ देगी कब्र तेरी पसलियां जैसे हाथों के मिले चू उंगलियां। नमाज के पाबंद बन जा मेरे भाई, नमाज से शौक मोहब्बत करने वाले बन जाओ। आखिरी बात कह के बात को खत्म करता हूँ। एक इंसान था, उसे एक दिन उसने मोहब्बत का इजहार किया कि भाई मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। तो उस लड़की ने कहा कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ना तो मेरी एक शर्त है, क्योंकि जब
आशिक होता है ना, अगर माशूक से मोहब्बत करता है ना तो फिर इश्क की लती बड़ी अनोखी होती है। कहा कि तुम जो चाहो मैं कर सकता हूँ। कहा कि उम्र के पीछे 40 दिन नमाज पढ़ लो। क्या कहा? बोले जोर से। हजरत उमर के पीछे 40 दिन नमाज पढ़ लो, उसके बाद में 40वें दिन मैं तुझसे निकाह करने को तैयार हूँ। बेचारा मोहब्बत का ये मारा हुआ था, इसने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन हत्ता के महीना गुजर गया, नमाज पढ़ता रहा। इसने नमाज नहीं छोड़ी क्योंकि उसे पाना था ना। उसने कह दिया मेरी शर्त पूरी करनी तभी निकाह करूंगी। जब 40 दिन हुए ना तो उस औरत की मोहब्बत इसके दिल से खत्म हो गई और नमाज की मोहब्बत इसके दिल में अपना घर बना चुकी थी। जब ये 40वें दिन रास्ते से आ रहा था ना तो वही औरत मिली। कहा कि भाई क्या इरादा है? हाँ, आंखें झुकी थी, चेहरा था बड़ा शर्मिंदा था। कहा कि माजरत चाहता हूँ। कहा कि अब मुझे किसी दुनियादार से मोहब्बत नहीं है बल्कि अहमद मुख्तार से मोहब्बत हो गई है। सुभान अल्लाह। कहा कि अब इन आंखों में नमाजों की मोहब्बत है, हुजूर को देखना चाहता हूँ, किसी लड़की किसी औरत का मोहताज नहीं रहा। कहा ए औरत, तूने नमाज की दावत देकर मेरी जिंदगी को संभाल दिया। आप 10 दिन नमाज पढ़ लें, कंटिन्यू नमाज पढ़ा 10 दिन, और 11वें दिन आप नमाज छोड़ के देखिए। आप खुद ही समझ जाएंगे कि नमाज आपके कितने करीब आ चुकी है। 11वें दिन जब आप नमाज छोड़ेंगे ना तो खुद ऐसा महसूस होगा, ना जाने मुझसे ऐसा क्या बिछड़ गया, मेरा मुझसे क्या छिन गया। आप याद रखिए, जो लोग नमाज पढ़ते हैं उनसे पूछना कि भाई नमाज छोड़ती हो कैसा लगता है। नमाज से मोहब्बत बहुत हो जाती है, लेकिन नमाज पढ़ने वाला हो। मेरे भाइयों, नमाज पढ़ लो। पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह? बोले इंशाअल्लाह। ये लफ्ज़ इंशाअल्लाह होता है ना, इसकी लाज रखे ना, क्या फायदा मुनकर नकीर। इसी लफ्ज़ इंशाअल्लाह को लेकर तुम्हारी कुटाई शुरू कर देंगे अगर नमाज ना पढ़े। ठीक है, वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, मेहमान भी हमारे ज़्यादा हैं। अपनी बात को यही ख़त्म करता हूँ। मैंने कुरान पाक की एक आयत का उसे उन्वाने सुखन बनाया, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। जब उस इंसान ने दिल से नमाज पढ़ी तो औरत की मोहब्बत खत्म हो गई, यानी बुरे कामों से नमाज रोक दिया। इसीलिए आप भी नमाज के शौकीन बन जाए, ये दुनिया तुम्हारे कदम चूमने वाली बन जाए। नमाज से मोहब्बत करना शुरू कर दे मेरे भाइयों। आखिरी सवाल, रोज़े महशर की जहाँ गुजार बुबत अव्वलीन पुरुष नमाज बुद। महशर का दिन जो कि जानों को पिघला देने वाला होगा, अगर पहला सवाल कोई होगा वो नमाज का होगा। मेरे कहने में और आपके सुनने में जो भी गलती अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।